अच्छे बहुमत से जीतते हैं और जब मरहरा जीतते हैं तो हम संसदीय सीट भी जीतते हैं। तो कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट पर नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य हों जनता के प्रति, उसके आधार पर हमको वोट मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि मरहौरा में, खास करके मरहौरा की जो पृष्ठभूमि रही है, पहले जो इतिहास रहा है, उसको पुनः हम लोग स्थापित करें और मरहौरा में जो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी वो लगे। इसके लिए हमारी मांग, हमारी सभी जनता ने मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी मरहौरा से लड़ी तो निश्चित रूप से विजयी होगी और मरहौरा की जनता की पुरानी मांगे वो भी पूरी। तो स्टेट बॉडी भ्रष्टाचार का बलि चढ़ चुका है और यहाँ पर इसके लिए भी पुनः मैं कहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं और उन्होंने जम के इसमें कमीशनखोरी की है, इसके प्रति गंभीरता नहीं लाया है, जिससे आज किसानों के लिए बहुत बड़ा ये संकट है। आज हम लोगों ने नमस्कार बा प्रणाम बा तमाम जनता जनार्दन के हम उज्ज्वल निर्मल भोजपुरिया माटी न्यूज चैनल से। आज हम सारण जिला के मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसा शख्सियत के साथ रूबरू करा रहा है। आखिर कौन है नगेंद्र राय? समाज में समाज सेवी के नाम इनको क्यों पड़ा? समाज के लिए हमेशा तत्पर क्यों रहते हैं? जाति से उठकर समाज के हर वर्गों को मदद क्यों करते हैं? आखिर ये राजनीति में आए तो विकास की मुद्दा को लेकर क्यों बात करते हैं? क्या मढ़ौरा की राजनीति की हम बात करें तो जब भी यहाँ पे राजनीति होती है तो नगेंद्र राय की सुर्खियाँ सबसे आगे रहता है। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर विगत एक ही पार्टी से जुड़कर, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर विगत 24 सालों से समाज में सेवा कर रहे हैं, निष्पक्ष समाज के लिए बहुत योगदान कर रहे हैं, लेकिन पार्टी की सोच जनता तक पहुंचाने का इनका हमेशा कर्तव्यनिष्ठा के साथ प्रयास रहता है और पार्टी के लिए हमेशा मन, धन और समय के साथ पार्टी के हर कार्यों को जनता तक पहुंचाने का इनका अहम संकल्प भी रहता है। छोटा सा परिचय इनके बारे में जानने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है अभी तक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर और भारतीय जनता पार्टी इनको क्या पदवी दिया है प्रदेश में और जिला में। स्वागत है सर हमारे चैनल में। छोटा सा परिचय दर्शकों को साथ दीजिए। धन्यवाद। पहले तो आपने भोजपुरिया माटी को और भोजपुरिया माटी के माध्यम से मैं अपनी सभी मढ़ौरा विधानसभा के सभी जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूँ, अदा करता हूँ। मैं 2000 में भारतीय जनता पार्टी से पहले संघ से प्रभावित होकर ज्वाइन किया और संघ का सदस्य बना, संघ का एक स्वयंसेवक बना और उसके बाद हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करना शुरू किया। 24 साल में हमने बहुत नीचे से जमीनी स्तर से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा उठाया। एक घर में हम लोग गए और मढ़ौरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनाए और इसका प्रसार उन्होंने किया। आज अगर मढ़ौरा में भारतीय जनता पार्टी दिखती है तो इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। रही बात हमारे बारे में, तो हमने यहाँ से पार्टी ने मुझे यहाँ एक कार्यकर्ता से मंडल स्तर पर जगह दिया, जिला स्तर पर दिया और प्रदेश में भी दिया। प्रदेश में पंचायती प्रकोष्ठ में भी मैं रहा और अभी भी पार्टी में जिला में रहकर मैं अपने पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। अजय सर, आपने कहा जिस तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार आप सेवा 24 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की आप सेवा तो कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के आप सिपाही तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 2 वर्षों से टिकट नहीं मिल पा रहा। क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का चुनाव सामने आ रहा है विगत 25 में, क्या इस बार को भारतीय जनता पार्टी के मढ़ौरा कैसे बिचा पाएगा? निश्चित रूप से हम जब संसद में आप देखते हैं कि जब संसदीय चुनाव होता है तो हम यहाँ से अच्छे बहुमत से जीतते हैं और जब मढ़ौरा जीतते हैं तो हम संसदीय सीट भी जीतते हैं। तो कहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट पर, जमीनी लेवल पर कार्यकर्ता हैं और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा तो यहाँ से राजग एनडीए गठबंधन का झंडा फहराएगा। कुछ मजबूरियाँ होगी, राष्ट्रीय स्तर के नेता जो निर्णय करते हैं क्यों नहीं
भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से कार्यकर्ता को टिकट दिया जाता है। कुछ गठबंधन की अपने कुछ मजबूरियाँ होती है, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से अपने नेताओं को आग्रह करेंगे कि यहाँ के कार्यकर्ता काफ़ी सजग हैं और चाहते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, किसी कार्यकर्ता को जो मढ़ौरा का काम करने वाला उसको टिकट मिले, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और राजग गठबंधन का और नीतीश जी के आगामी मुख्यमंत्री के रूप में वो स्थापित पुनः होंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। उनका एक सिपाही भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में होगा। अरे सर, आपने कहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे टिकट है विगत 2 वर्षों से नहीं दे पा रही, लेकिन विगत में लाल बाबू राय एक टर्म यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बन चुके हैं, नेता भी बने, भारतीय जनता पार्टी से बहुत जुड़कर उन्होंने काम भी किया। लेकिन इस बार की हम बात करें, विगत 15 सालों से सुप्रीम लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ के सिपाही यहाँ पे हैं, जितेंद्र राय जी जो विधायक हैं, वर्तमान में विधायक भी हैं, लेकिन 15 सालों से जो कार्यकलाप मढ़ौरा की हम बात करें, 17 महीना आरजेडी का भी सरकार रहा, लेकिन मढ़ौरा में विकास की हम बात करें, चीनी मिल की बात करें, मोटे मॉल की बात करें, तमाम यहाँ पे फैक्ट्रियों की बात करें, यातायात की बात करें, जाम की समस्या की बात करें, हर समय सुनना दिखता है। आखिर क्या क्या आप ही की सोच आती है जितेंद्र राय जी? देखिए, काम अगर यहाँ हम लोग के सांसद नहीं होते, जितने भी काम आप देखते हैं वो हम लोग के तेज तरार जो सांसद हैं श्री राजीव प्रताप रूढ़ जी, उनके माध्यम से हुआ है। लेकिन इसी काम को हमारे स्थानीय विधायक जी भी गिनवाते हैं। पता नहीं, आप 15 साल कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि 25 साल से उनका और उनके स्वर्गीय पिताजी हैं जो हमारे काफ़ी सम्मानित गार्जियन रहे हैं, उनका भी रहा है 10 साल उनका और 15 साल इनका। तो 25 साल से एक ही परिवार का यहाँ पर सत्ता रहा है, शासन रहा है। निश्चित रूप से मढ़ौरा का स्वरूप बदलना चाहिए था। यहाँ चूँकि 5 फैक्ट्रियाँ थी और बंद उन्हीं के रीजन में हुआ है, जब राजद का शासन था और स्वर्गीय जदुवंशी राय जी विधायक थे, तभी सारी फैक्ट्रियाँ बंद हुई। तो चूँकि उनका विरासत वो लिए हुए हैं और बिहार के मढ़ौरा के तरफ से मढ़ौरा के विधानसभा और विधायक के तौर पर उन्होंने बिहार सरकार में नेतृत्व किया मंत्री के रूप में, लेकिन काम तो नहीं दिखता है। मंत्री हुए और उनका कहना है कि चीनी मिल के लिए उन्होंने सवाल उठाया। चीनी मिल सवाल से नहीं चलता है, आपको आत्मशक्ति होनी चाहिए कि ये चीनी मिल अगर नहीं खुलती तो आपने नया खुलवाना चाहिए। आप जब कहीं दूसरे राज्य का दौरा करते हैं, हम लोग गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, क्या जगह वहाँ का जो औद्योगिकरण है, जो वहाँ विकास की गति है, देखकर हमारे अपने नेताओं पर तरस आता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों आप बार बार जाति पार्टी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन जनता को जो उम्मीद है उस पर खड़े नहीं उतरते? जनता चाहती है, जनता का मत आपको मिलता है, आपको औद्योगिकरण के मढ़ौरा बिहार के और भारत के मानचित्र पर एक औद्योगिक नगर के रूप में स्थापित था। यहाँ 5-5 फैक्ट्रियाँ चलती थी और अंग्रेजों के जमाने, अंग्रेज बेवकूफ़ नहीं थे, वो काफ़ी सोच समझ के मढ़ौरा की उर्वरा शक्ति को जानते थे, मढ़ौरा की धरती की उर्वरा शक्ति को जानते थे, तब उन्होंने यहाँ चीनी मिल स्थापित किया था 1904 ईस्वी में। तो निश्चित रूप से अगर आज भी अगर चीनी मिल यहाँ नहीं लगे, आपका मसाहा के चवर में लगे, जहाँ इंजन कारखाना लगा हुआ है, या अगल बगल में हम लोग का अपना भी जमीन है जहाँ हम लोग 100 बीघा दे सकते हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से अगर हम लोग को सेवा करने का मौका मिला तो अलग और नया चीनी मिल बनेगा और इससे मढ़ौरा की जनता को लाभ मिलेगा। अभी डबल इंजन की सरकार है, नीतीश कुमार और आपका भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। विगत यहाँ के सांसद रजू पटांगुली भी बहुत भारी मतों से विजयी हुए हैं संसदीय क्षेत्र में। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो 10 विधानसभा क्षेत्र है छपरा में, कितनी सीट जाएगी भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, वो तो गठबंधन और ऊपरी हमारे जो ऊपर के नेता हैं उन लोगों के बीच का मामला है। गठबंधन में क्या शर्त लगता है तो हम लोग छोटे करके कार्यकर्ता हैं, तो हम तो ये नहीं बताएंगे, लेकिन जितने भी सीट मिलेगी भारतीय जनता पार्टी को या फिर गठबंधन साथी को, निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे अपने काम के आधार पर, अपने विजन के आधार पर। हम लोगों ने जो 15 साल में किया है, चाहे सड़क का मामला हो, बिजली हो, चाहे मोदी जी के किए गए कार्य हों, नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्य हों,
जनता के प्रति, उसके आधार पर हमको वोट मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि मढ़ौरा में, खास करके मढ़ौरा की जो पृष्ठभूमि रही है, पहले जो इतिहास रहा है, उसको पुनः हम लोग स्थापित करें और मढ़ौरा में जो फैक्ट्रियां लगनी चाहिए थी वो लगे। इसके लिए हमारी मांग हमारी सरकार से रहेगी और हम लोग का भी ये मिशन है और हम लोग इसको करेंगे। जैसे आपने सर कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे 25 वर्षों से एक ही परिवार के लोग सत्ता भोग रहा है, 25 वर्षों से मढ़ौरा में विकास की हम बात करें, विगत इन्होंने कहा कि विधायक जितेंद्र है जो अभी वर्तमान में विधायक है आरजेडी के, वो 15 सालों से हैं। विगत उनके पिताजी 10 वर्षों से उन्होंने भी रखा, समाज में उन्होंने भी काम किया, लेकिन विगत एक ही परिवार से 25 वर्षों से सत्ता में काम करते हुए मढ़ौरा के लिए, लेकिन मढ़ौरा को विकसित ना बनाकर, मढ़ौरा को एक अच्छा मानचित्र पर ना लाकर लोगों को जातीय राजनीति में घसीटा गया। क्या इस बार भी जनता जातीय राजनीति को मानेगी कि जातीय राजनीति से ऊपर उठकर वोट करेगी? देखिए, जहाँ जातिगत राजनीति की बात है, जब तक हम इसमें रहेंगे तब तक तो विकास संभव नहीं है। आदमी को दिखता नहीं है अच्छा कौन है, काम करने वाला कौन है। विजन के आधार पर आपके जो दृष्टि है, आगे की दृष्टि है, आपका विजन क्या है, उसके आधार पर उम्मीदवार को चुने। ऐसे आप जातिगत आधार पर सिर्फ उसको पैमाना बना के चुनेंगे तो निश्चित रूप से हम और पिछड़ते जाएंगे। और सभी को मिला के जो हमारे मोदी जी का है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस हिसाब से आप देखें और उस नज़रिए से आप काम करें, विकास होगा। और उसी नज़रिए और भारतीय जनता पार्टी का जो संस्कार है वो हम लोग के रग रग में है, हम लोग उसी नज़रिए से देखते हैं। और उस नज़रिए से अगर हम लोग को जनता ने मौका दिया और भारतीय जनता पार्टी मढ़ौरा से लड़ी तो निश्चित रूप से विजयी होगी और मढ़ौरा की जनता की पुरानी मांगे वो भी पूरी होगी। अरे कहीं ना कहीं अगर इस बार अगर आपको पार्टी टिकट देती है, समाज में अगर आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेकर आते हैं तो मुख्य आपका क्या एजेंडा है? हमेशा मढ़ौरा में जाम की समस्या लगा रहता है, यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं बिल्कुल पुरानी फैक्ट्रियाँ नहीं बदल पाई, नए तरीके से जो विकास होना चाहिए, यहाँ पे जो शिक्षा का जो बेहतर प्रचार होना चाहिए, स्वास्थ्य यहाँ पे जो बेहतर व्यवस्था होना चाहिए, वो बेहतर नहीं हो पाया। क्या अगर आपकी सरकार है और आपको सरकार पार्टी अगर आपको टिकट देती है तो क्या विकास जनता सोच रहा है जिस तरीके से विकास होना चाहिए, क्या उस विकास के एजेंडे पे आप उतर पाएंगे? निश्चित रूप से। देखिए, जिस बात अपने शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, बिजली का, पानी का, ये तो हमारा मूलभूत अधिकार है। और सरकार, वो तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार नीति बनाती है, उसको ईमानदारी से और बिना किसी लाग लपेट के मैं बोलना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त विचारधारा से अगर आप काम करेंगे, लेन देन और परसेंटेज छोड़ देंगे तो निश्चित रूप से वो आपके धरातल पर उतरेगा। गड़बड़ी कहाँ होती है? जहाँ कमीशन खोरी हो जाती है, जहाँ सड़क में नेता लोग घूस लेने लगते हैं या कमीशन लेने लगते हैं, या फिर आपका परसेंटेज है, बहुत तरह की बातें हैं जो पर्दे के पीछे होती है। अगर उसको छोड़ दें और विधायक या चाहे वो जनप्रतिनिधि अगर ईमानदारी से लग जाए तो किसी माई के लाल ठेकेदार का हिम्मत नहीं है कि वो सड़क का गुणवत्ता या फिर स्वास्थ्य में या फिर शिक्षा में, चाहे स्कूल में, चाहे टीचर का मामला हो, शिक्षक, कोई अपने कर्तव्य से भागेगा नहीं। सब ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन सबको इसके लिए सोचना पड़ेगा। और जहाँ तक मढ़ौरा का बात है तो मेरा उद्देश्य, मेरा देश सिर्फ यहाँ उद्योग को लेकर है, औद्योगिकरण। मैं देखता हूँ, बाहर जाता हूँ और हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। हमारे पास क्या नहीं है? सड़क नहीं है कि बिजली नहीं है कि श्रम नहीं है, सब कुछ है। जमीन, उपजाऊ जमीन है, तो क्यों नहीं हम लोग को एग्री बेस्ड कृषि आधारित उद्योग लगेगा और निश्चित रूप से लगेगा। लेकिन उसके लिए विजन होना चाहिए कि हम जिस काम के लिए उतरे हैं उसको करने का हमको नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और मैं कहता हूँ कि मुझे है और हम लोग करेंगे, इसको निश्चित रूप से धरती पर उतारेंगे। ये मेरा वादा नहीं है, मेरे जीवन का सपना भी है, इसके बिना मैं अधूरा हूँ। तो माध्यम होता है, क्योंकि बाहर जब आप जाते हैं
और उद्योग हमारे दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट का अच्छा माहौल है, लेकिन बाहर पता नहीं क्या भ्रांति है कि बिहार में बहुत ज़्यादा क्या आतंक है, या फिर यहाँ पर बहुत रंगदारी है, या बहुत तरह की बातें, ऐसी भ्रांतियाँ तरह तरह का उद्योग जो लगाने वाले हैं उनके मन में है। उसको दूर यहाँ के जनप्रतिनिधि ही कर सकते हैं, और जब वो दूर करेंगे और सरकार करेगी तो यहाँ उद्योग खुलेंगे। जब तक उद्योग नहीं खुलेगा, वही सरकार सारे लोगों को सरकारी नौकरी दे के और रोजगार नहीं दे सकती है। जब तक उद्योग धंधा खुलेंगे नहीं, तब तक हमारे युवा को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा पहला और आखिरी यही मिशन है कि यहाँ पर उद्योग खुले और हमारे युवाओं को रोजगार मिले। यही मेरा मिशन है। अच्छा, एक आपने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पे रोजगार की आपका मेन एजेंडा है, लेकिन एक बड़ी सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मढ़ौरा विधानसभा में 31 पंचायत है। 31 पंचायत में कम से कम 15 को स्टेट बोर्डिंग। विगत यहाँ के 15 वर्षों से आरजेडी के विधायक यहाँ पे जितेंद्र राय जी, स्टेट बोर्डिंग जितना भी है बिल्कुल बंद हो गया। आखिर स्टेट बोर्डिंग के जो लोग कार्यकलाप देखने वाले थे, जो कर्मचारी थे, जो योजना मिलता था, सारे योजना बंद हो गया। तो इसमें किसान को क्या, जो किसान प्रवृत्ति के जो लोग हैं जो खेती करते हैं, स्टेट बोर्डिंग खत्म होने से बहुत सारा उन लोगों को दिक्कतें जाती हैं। ये 15 जो स्टेट बोर्डिंग बंद हुए हैं, इस पर आपका क्या विचार है? तमाम सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे, अभी समाज में स्टेट बोर्डिंग के ऊपर, मढ़ौरा के ऊपर तमाम सोशल मीडिया पे वीडियो आते जाता है। देखिए, स्टेट बोर्डिंग का सवाल है, मेन है जो मुख्य मुद्दा है कि हमारे किसान का कैसे जीवन स्तर उठे, उसका आमदनी कैसे बढ़े, और इसमें स्टेट बोर्डिंग का जल का बहुत बड़ी भूमिका है। और सस्ता और सबसे सुविधाजनक रूप से जल मिले उसके पौधे को, ये मुख्य बातें हैं। और इसके लिए सरकार ने स्टेट बोर्डिंग बनाया। स्टेट बोर्डिंग से जनता को सस्ता में जल मिलेगा, सस्ती दर पर पानी मिलेगा, और पानी जब भरपूर मिलेगा तो फसल होगी, फसल ज़्यादा होगी तो किसानों को स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। उसके लिए खरीदने के लिए टैक्स हैं, बहुत तरह की संस्थाएं हैं। तो स्टेट बोर्डिंग भ्रष्टाचार का बलि चढ़ चुका है, और यहाँ पर इसके लिए भी पुनः मैं कहता हूँ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ही जिम्मेदार हैं, और उन्होंने जम के इसमें कमीशनखोरी की है, इसके प्रति गंभीरता नहीं लाया है, जिससे आज किसानों के लिए बहुत बड़ा ये संकट है। आज हम लोगों ने राजीव प्रताप रूडी हमारे सांसद हैं, उनके द्वारा जनता दरबार भी लगाया, और गांव-गांव और किसानों के लिए कृषि कनेक्शन जो खो रहा है उसको हम लोगों ने देने का काम किया है हर जगह, और अलग से ट्रांसफार्मर जा रहा है, उनको बोरिंग उनका लगेगा, और उस पर बिजली के द्वारा स्टेट बोर्डिंग को हटा दीजिए, अब डायरेक्ट किसानों को बिजली और ट्रांसफार्मर देने का काम हो रहा है सस्ती दर पर, जिससे कि उनको पानी 24 घंटा उपलब्ध हो उनके फसलों के लिए। और हम इस काम में हम लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सफल हो रहे हैं और कनेक्शन जा रहा है। तो निश्चित रूप से स्टेट बोर्डिंग की मौलिकता खत्म हो जाए। जब किसानों को पुनः पानी मिलने लगेगा, उनके बोरिंग जो उन्होंने किया है उसके लिए डायरेक्ट बिजली कनेक्शन मिल जाएगी, और वो भी अनुदानित दर पर, सस्ती दर पर, तो स्टेट बोर्डिंग का कोई महत्व रह भी नहीं जाता है। लेकिन उस पर गंभीरता से भी सोचना चाहिए था कि जो पहले से था, आज उस पर सरकार का बजट भी आता है, तो उस पर भी काम होना चाहिए। बंद क्यों है, इसको तो विधायक को सोचना चाहिए। यहाँ के जो अभी स्थानीय विधायक जी, उनको तो सोचना चाहिए क्यों बंद है, क्यों नहीं उन्होंने सवाल किया, क्यों नहीं यहाँ के जिला पदाधिकारी से सवाल किया, क्यों नहीं स्थानीय मंत्री से सवाल किया, या उस पर क्या उन्होंने किया, ये तो मैं पूछना चाहूँगा एक मढ़ौरा की जनता के नाते। उनको तो करना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि उनके लोग जो भी हैं कमीशनखोरी में इस काम को दबा दिए। मैंने कहीं ना कहीं कहना है कि आपका मतलब है कि भ्रष्टाचारी से जो लिप्त अधिकारियों के चलते स्टेट बोर्डिंग रद्द हो गया। लेकिन यहाँ पे हम भ्रष्टाचार का हम बात करें तो यहाँ पे आप ब्लॉक स्तर से जाइए, प्रखंड स्तर पे जाइए, पंचायत स्तर पे जाइए, एक छोटा सा काम को लेकर आप मंडल स्तर तक जाइए, हर जगह भ्रष्टाचार भरा हुआ है। क्या अगर आप आते हैं तो इस सिस्टम को, जो करप्शन से पूरा लिप्त सिस्टम है, इस सिस्टम को कैसे जनता को सच्चाई और ईमानदारी से बेहतर तरीके से करप्शन को दूर कर पाएंगे? ये जनता का विशेष सवाल है, कैसे इसको निपटा कर पाएंगे? उसके लिए पहले तो आपको स्वयं को सुधारना होगा और स्वयं को उससे मुक्त रखना पड़ेगा। जब आप
खुद भ्रष्टाचार मुक्त होंगे, जब आप में लिप्सा नहीं रहेगी कुछ लेने देने की, तो निश्चित रूप से अधिकारी भी ठीक हो जाएंगे। आप देखे होंगे जो ईमानदार जनप्रतिनिधि में होते हैं उनसे अधिकारी भी डरते हैं, और जो जनप्रतिनिधि लेने देने वाले होते हैं उनसे अधिकारी नहीं डरते हैं। तो निश्चित रूप से हमें अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। जब हम आचरण अपने ठीक रखेंगे तो अधिकारी का मजा लेके घूस ले लेगा और जनता का एक एक पैसा को ये गलत कर देगा। किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। इसके लिए हमें खुद आत्ममंथन करके अपने को ठीक करना होगा, और जब हम ठीक होंगे तो पूरी व्यवस्था ठीक होगी। आरजेडी लगातार बिजली मीटर को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीटर को लेकर जो बात हमेशा आरजेडी के लोग तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो मीटर लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक जो मीटर लग रहा है, चिप वाला मीटर, ये सरकार लूटने वाला बना गई है, सरकार नीतीश सरकार के लूटने वाला मीटर है। इस पे क्या आप कहेंगे जनता को लेकर? जनता हमेशा छपरा जिला में तमाम जगह क्रोश में है, मांझी को लेकर सोनपुर में बोले, मढ़ौरा में भी इस पे धरना प्रदर्शन हुआ। तो क्या लगता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जो समाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्र सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये प्रोजेक्ट है, क्या इससे बचत होने वाला है बिजली? क्या कि जो किसान जो लोग हैं, जो बहुत लोग हैं, उनको बेनिफिट मिलने वाला है या उनको और घाटा होते जाएगा? नहीं, अभी जो शिकायत है वो स्वाभाविक है, और इससे उपभोक्ता परेशान है जो मीटर लगा है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि जब शिकायत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया है तो उन्होंने तो गंभीरता से संज्ञान में लिया, और अधिकारियों की मीटिंग भी ली, और उनका क्लास भी लिया, और उनका साफ निर्देश है कि क्यों मीटर इतना ज़्यादा जा रहा है, इसको जांच किया जाए, और जांच करके इसको अविलंब ठीक किया जाए। इस पर कार्रवाई हो रही है। जनता के साथ कहीं ना कहीं इसका कुछ न कुछ खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए एक्शन लिया है, और निश्चित रूप से इसका समाधान आएगा, बहुत जल्द आएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीटर में गड़बड़ी है, इसको मैं भी मानता हूँ, मैं भी इससे परेशान हूँ। तो निश्चित रूप से इसको सुधार किया जा रहा है, इसकी जांच चल रही है, कहाँ से गड़बड़ी हुई है, और जनता को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा नेतृत्व इसके लिए गंभीर है। प्रशांत किशोर ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस वार्ता में प्रशांत किशोर का एक बहुत बड़ा बयान था कि नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो सर्वे लेकर, जो जमीनी सर्वे का जो काम लेकर आए हैं, इसके चलते उनकी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाले विधानसभा के चुनाव में ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए क्या नहीं, सर्वे तो जरूरी है। आपको तो देखते हैं कि कोर्ट में करोड़ों केस पेंडिंग है, और जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि 90 क्या 95-96% जमीन से विवादित केस ही है जो आज तक निपटा नहीं है, और गरीब जनता पीसी जा रही है। सर्वे हो जाए और ईमानदारी से सर्वे हो जाए, और जनता का ठीक ढंग से जमीन का भाई के बीच बंटवारा हो जाए, तो हमको लगता है कि पूरा 90% या 95% केस का बंटवारा निपटारा ऐसा ही हो जाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है, उद्देश्य है, या फिर उनका जो विचार है, वो ईमानदारी से है कि इसको करके जनता को लाभ पहुंचाया जाए। अगर इसका कोई प्रशांत किशोर जी हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और क्या देख रहे हैं इसमें मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये जो सर्वे का काम आया है जनता को सुधार, जनता के जो समस्याओं को समाधान के लिए आया है, और जो जमीनी विवाद है, जो बिहार का सबसे बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको सुलझाने के लिए नीतीश जी ने लाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाया है, और अगर ये उतरता है तो निश्चित रूप से जनता को फायदा होगा। अच्छा, कब जाते जाते आपसे एक बड़ी सवाल रहेगी कि लगातार आप देख रहे हैं कि विधानसभा में अगले बार बीजेपी टिकट लाल बाबू जी को मिला था, इस बार जो भी सामने विधानसभा बीता तो उसमें आपको अल्ताफ आलम राजू जी को टिकट मिला। उस समय भी 50,000 भारतीय जनता पार्टी ने वोट लेकर आया। अल्ताफ आलम राजू भी अप्रोच में 50,000 वोट लेकर आए। तो क्या लगता है कि इस बार अगर जदयू के खाता में ना जाकर भारतीय जनता पार्टी के खाता में जाए तो आरजेडी बनाम बीजेपी बहुमत के साथ यहाँ पे विजय प्राप्त कर पाएंगे? निश्चित रूप से करेगी। देखिए, जहाँ भी टिकट का बंटवारा होता है तो वहाँ पर कुछ तो जातीय फैक्टर को देखा जाता है, और आप जानते हैं कि यहाँ जो मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र है यादव बहुल क्षेत्र है, और
जब तक यादव में डिवीजन नहीं होगा, यादव का असंतोष उस प्रतिनिधि से नहीं होगा, आप विजय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन हम लोगों ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति, श्री राजीव यहाँ सांसद के प्रति या मोदी जी के प्रति यादव का झुकाव हुआ है, और जिसके चलते हम लोग मढ़ौरा विधानसभा से जीते हैं। और मैं जाता हूँ और सभी वर्गों में जाता हूँ, और खास करके यादव वर्ग में भी जाता हूँ, तो देखता हूँ उनका रुझान है। और जब अगर टिकट यहाँ मिले और इस वर्ग से मिलेगा टिकट, तो निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद होगा। यहाँ की जनता की उस समय की हम बात करें, जब अल्ताफ आलम राजू जी चुनाव के क्रम में जब घूम रहे थे, तो कई लोगों का ये बयान था कि वो तो बनियापुर विधानसभा के क्षेत्र से वो थे, पैगम्बरपुर पंचायत से आते हैं, तो मढ़ौरा में टिकट उनको भारतीय जनता जदयू और भारतीय जनता पार्टी उन्हें टिकट दी, तो आखिर मैं दूसरे विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि को क्यों वोट दूँ। और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भी एक मायने दिखने को मिला चुनाव के समय में। तो क्या आपको लगता है कि ये दूसरे विधानसभा के क्षेत्र के लोग जब टिकट लेकर आते हैं, तो लोगों के अंदर ये मानसिकता बिल्कुल बदल जाता है कि आखिर दूसरे विधानसभा के क्षेत्र को जनता और पार्टी क्यों टिकट दे रही है? तो ये भी फैक्ट हो सकता है। देखिए, उस समय की आज की ये वर्तमान स्थिति नहीं है। जब ये 2020 में ऐसा कुछ हुआ होगा, उस समय किस तरह ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला या जदयू को ये सीट गया, उस समय जदयू को कैंडिडेट यहाँ स्थानीय स्तर पर नहीं मिला, इसलिए किसी अन्य को या अल्ताफ जी को दिया गया। लेकिन पार्टी के संज्ञान में अब है, और ऐसा नहीं है कि मढ़ौरा में यहाँ नेता नहीं है। जनता को जनता जानती है, जनता कहीं भी जाइएगा, बाहरी उम्मीदवार जाते हैं तो जनता का विरोध होता है, स्वाभाविक है कहीं भी। तो यहाँ ऐसे नहीं है। आला कमान को ये बात की भली भांति एहसास है, चाहे वो जदयू हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, और इस बार निश्चित रूप से स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाएंगे। और उनको पता है कि यहाँ देने के बाद ही यहाँ से एनडीए गठबंधन का कोई भी जनप्रतिनिधि जीतेगा। जब मढ़ौरा की जनता या मढ़ौरा की जनता के बीच से कोई कार्यकर्ता एनडीए कार्यकर्ता को टिकट मिले, तो मैंने कहीं ना कहीं इनका कहना है कि यहाँ पे आरजेडी की बात करें तो यहाँ पे राजद की हम बात करें और बहुमत की हम बात करें तो यहाँ पे यादव की मढ़ौरा में बहुत बड़ा बहुमत की टीम बनी हुई है, और यहाँ यादव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा मढ़ौरा में है। इनको साफ तौर पे ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के यादव परिवार से आता है, अगर यादव को टिकट भारतीय जनता पार्टी देती है, तो यहाँ पे बिल्कुल टक्कर जो होगी बेहतर होगी, क्योंकि एक तरफ से जितेंद्र राय जो कि वर्तमान में विधायक है वो भी यादव है, और दूसरी तरफ से अगर भारतीय जनता पार्टी के कोई यादव का कैंडिडेट होगा तो बिल्कुल टक्कर दे सकता है, क्योंकि यादव का समीकरण यहाँ पे बढ़ चढ़कर है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से विकास की हम बात करें, विगत 15 साल और बनाम 10 साल 25 वर्षों में जो विकास मढ़ौरा में दिखना चाहिए, उनके पिताजी और उनके वर्तमान जो भी विधायक है वो लोग नहीं कर पाए। चीनी मिल पर इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर उनके रिजीम में बंद हुआ था तो आखिर वो अभी वर्तमान में मंत्री भी रहे, लेकिन इस पे विचार क्यों नहीं रखे। साफ तौर पे इन्होंने कहा, समाज में इन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और कुटीर उद्योग हो और बड़ा फैक्ट्री का सोच इनका हमेशा आगे रहता है, और समाज के लिए बड़ा बदलाव भी करना चाहते हैं। जैसे तमाम मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता जनार्दन को क्या अपील करना चाहेंगे, क्या निवेदन करना चाहेंगे, और पार्टी के लिए क्या एक संदेश देना चाहेंगे? पार्टी के लिए संदेश देंगे, हम लोग मोदी जी के अनुयायी हैं। भारतीय जनता पार्टी एक संस्कार वाली पार्टी है, सभी लोगों की पार्टी है, सभी जात धर्मों का सम्मान है इसमें, और सबके लिए, सबके दुखों में, सबके सुख दुख में रहने वाली पार्टी है। हम लोग को सभी के सेवा करने का उधर से संस्कार दिया गया है, इसके लिए हम लोग चढ़ बढ़ के काम करते हैं। और जहाँ तक मढ़ौरा की जनता, मढ़ौरा के मतदाता के बारे में है, तो मैं उनसे यही आग्रह करूँगा कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो बदलाव करें और अच्छा उम्मीदवार चुने जो मढ़ौरा की प्रतिष्ठा को, मढ़ौरा के इतिहास को पुनः स्थापित करे और मढ़ौरा के युवाओं के हाथ में रोजगार दे, मढ़ौरा में उद्योग खुलवावे, और चीनी मिल जो बंद है इसको, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है इस पर नहीं जाएंगे, कि नया चीनी मिल स्थापित हो। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।
साथ वो समाज से भी बात कर रही थी जो कि गरीबों की मसीहा कहा जाते हैं। कोरोना काल करें या दहाड़ की बात करें तो हमेशा मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, छपरा के हर विधानसभा के क्षेत्रों में जाकर गरीबों के लिए मदद करना और छोटी बड़ी कोई भी समस्या प्रशासनिक अधिकारी हो या शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोजगार की बात करें, हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, जो कि नगेंद्र राय के नाम से भी जाना जाते हैं और समाज सेवी के नाम से भी जाना जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विगत 24 वर्षों से जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहतर सिपाही बनकर हमेशा कार्यकर्ता की तरह, हमेशा संसदीय क्षेत्र हो या विधायकी का क्षेत्र हो या छोटे मोटे जो भी भारतीय जनता पार्टी का आदेश, जो भी बड़ा आदेश हो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा हमेशा लेते रहते हैं। तमाम जनता से उन्होंने खास तौर पर अपील किया कि विगत आने वाले चुनाव में अच्छे व्यक्ति को चुने और बेहतर व्यक्ति को चुनकर अपने मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र को सुनहरा और सुंदर बनाने का, औद्योगिक क्षेत्र बनाने का संकल्प लेकर वोट करें। उन्होंने पार्टी से भी आदेश निवेदन किया कि जनता और पार्टी, जनता की उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पे उतरे ताकि बेहतर विकास हो पाए और अच्छे लोगों को टिकट मिले, तभी मढ़ौरा में बेहतर विकास हो पाएगा। और जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, संकल्प भारत और विकसित विधानसभा, उस विधानसभा में अच्छे प्रत्याशी आएंगे तो बेहतर कार्य करके और मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों को मजबूत करके एक बड़ा मानचित्र पर मढ़ौरा का नाम आगे लेकर जा सकते हैं। आप सभी दर्शकों से मैं निवेदन करूंगा, जाते जाते आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अच्छे व्यक्तियों को चुने, सपोर्ट करें जो समाज में आपके प्रति और जाति की राजनीति से उठकर समाज की राजनीति को लेकर आगे बढ़े और अच्छे लोगों को सपोर्ट करें ताकि बेहतर विधायक और बेहतर विधानसभा बने और उचित समाज के हर युवाओं को रोजगार मिले। जय हिंद, जय भारत। नियमों के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।